अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जो। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो। एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट इन एक्शन हो, यानी अब जब PSL के बाद ये इन एक्शन टूर पे पाकिस्तान क्रिकेट की शुरुआत हो तो एंग्जाइटी ना हो, हमें परेशानी ना हो, हम घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसा ही है। चाहे लोग बदलते जाएं, प्लेयर्स बदलते जाएं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट मेरे ख्याल से हिकअप से स्टार्ट हुई है। और कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी नई टीम है, टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए, मगर फिर ऐसे लड़कों को जो है वो ब्लाइंडली स्लॉगिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जहाँ पे आप थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हैं एक नई टीम, अपब्रिंगिंग कमिंग टीम को, मगर दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेहतर हो सकती थी और बेहतर होनी चाहिए थी। बिकॉज वेग लगी टीम का, कोई ऐसा नहीं लगा। हाँ, प्लान सिर्फ ये था कि तेज़ खेलेंगे, मगर तेज़ खेलने के अलावा कुछ नहीं पता था। इधर रन आउट्स हो रहे थे, इधर कोई भाग रहा है, उधर कोई भाग रहा है। सो इट वाज लाइक अ कंप्लीट केओस। और इस केओस की वजह से बांग्लादेश ने पूरा फ़ायदा उठाया। 9 साल बाद शेर बांग्ला स्टेडियम में T20 मैच हराया पाकिस्तान को। एंड पहली दफ़ा इन द T20 क्रिकेटिंग हिस्ट्री, पाकिस्तान की T20 क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बांग्लादेश ने ऑल आउट किया पाकिस्तान को। सो येस, बांग्लादेश वाज ऑन द विनिंग साइड एंड दे वर वेरी मच इन कंट्रोल। जहां अटैक किया भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने, वहां भी हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड फिर आने वाले जो सीरीज़ में मैच होने उसके हवाले से, साथ ही साथ डिस्कशन ICC की AGM के हवाले से भी होगी। एंड देन there was another thing that happened in this weekend, World Championship of Legends, उसके वाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और इसे कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आप अपने कोच की गुफ्तगू मैच के बाद सुनते हैं तो जिस अंदाज से उन्होंने पिच को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, यकीनी तौर पर जब वो बांग्लादेश के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे या बांग्लादेश के बैटर्स जब बैटिंग कर रहे होंगे तो वो पिच बदल गई होगी। आपके बल्लेबाज आंखें बंद करके बल्ले घुमाते जाएं और आउट होते चले जाएं। ये पिच उस वक्त ख़राब क्यों नहीं थी जब साइम अयूब और फ़खर जमान ने आगाज़ किया इनिंग्स का? ये पिच उस वक्त ख़राब क्यों हुई जब अंधाधुंध भागने की कोशिश करते हैं मोहम्मद नवाज़, या फिर अंधाधुंध एक गलत कॉल देते हैं फ़खर जमान को रन आउट करवाते हुए खुशदिल शाह, या फिर जब ये एक उन्होंने फ़िक्स किए फील्डर्स अपने वहाँ पर जहाँ शॉट्स जा सकते थे। तो बेहतर प्लान था बांग्लादेश का पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी बदल जाएं। लेकिन जो गेम अवेयरनेस की कमी की बात पहले दिन से हो रही है, आज भी वही नज़र आती है। इस मैच में हारने के बाद आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं है, वो भी नज़र आती है। तो इन तमाम चीज़ों में आपके ऑलराउंडर्स की भरमार है टीम में, शायद स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के पास कम हो गए हैं। तो मासूम लोगों को उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए या फिर उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए एक नए चेहरों के ऊपर अपने तजुर्बात करने का सिलसिला शुरू किया और तजुर्बागाह बना दिया पाकिस्तान की टीम को। ये एक अफसोसनाक चीज़ है। आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि पहला मैच था, लेकिन गलतियाँ पहली मरतबा नहीं हैं, ये दोहराई जा रही हैं प्लेइंग 11 में भी और शॉट सिलेक्शन में भी। साथ ही साथ जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात का है, उसका एक और बदतरीन मिसाल भारत की तरफ से ये सामने आई जब उन्होंने खेलने से इनकार किया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ और मैच नहीं हो पाया। तो वो पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों शायकीन क्रिकेट जो कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैचेस को देखना चाहते हैं, उनके सामने एक मरतबा से फिर भारत का ये बदतरीन चेहरा और उनकी ये नफ़रत आमेज़ जो पॉलिसी है खेल में, जिसमें वो सियासत को शामिल करते हैं, उसको दुनिया ने एक मरतबा से फिर देखा है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात के मामले में वो सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात मानते हैं। और नरेंद्र मोदी की बात मानने वाले जय शाह ICC के भी सरबराह हैं, और वही जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब जो कि ACC के भी सरबराह हैं, ACC को भी अपनी सियासत के भेंट चढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा सदरी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट एनालिस्ट राय अजलान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीरब ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं, आप समा डिजिटल पर एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम मीरब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी तशरीफ़ लाएंगे। राजा साहब, ये पिच ख़राब था और इससे एशिया कप की तैयारियां मुतासर हो सकती हैं और इससे किसी को फ़ायदा नहीं है। 2026 के वर्ल्ड कप को भी देखते हुए क्या ये बांग्लादेश में पहली मरतबा क्रिकेट हो रही है? कतार अंदर कतार हमें शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और हर मरतबा जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें वही बातें रिपीटेड, बैठेंगे, सोचेंगे,
नए लड़के हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, पिच बड़ी ख़राब थी। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। ये माहौल नहीं है। आपके अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि भरमार है ऑलराउंडर्स की, भरमार ये भी है, लेकिन इसके अलावा इनकी नीयतों में भी फतूर है। आप जो 3 बार बैठे उनको भी खिला लें, आप साहब फरहान को खिला लें, आप 15 लड़कों को भी बैटिंग दें, जब तक आपकी वो जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जिसका आपने शुरू में एक गेम प्लान का जिक्र किया ना, अब ये जो आप क्रिकेट खेलते हैं ना, आपके मुंह से आवाज़ निकले नो, स्टे, यस, वो आवाज़ ही नहीं थी। पता नहीं इनके दिमाग फ्यूचर प्लान में कि वहाँ से कितने पैसे कमाने हैं, वो प्राइवेट लीग खेलनी है, वो घर में मेरे क्या हो रहा है, वहाँ पे मैंने ये बंगला बनाना है। ये खैर क्रिकेटर शुरू से ही पैसों का तो ख्याल रखते थे, लेकिन अब ये माहौल ऐसा हो गया। यानी हमारे मुल्क में ये वाहिद मुल्क है, कभी अब आथर्टन या नासिर हुसैन के बारे में सोचते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में उनके कोई नौकरी करने वाले हैं या सिलेक्टर बनने वाले हैं। यहाँ पर कमेंट्री भी वो लोग कर रहे हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी बन जाते हैं, CEO भी बन जाते हैं, चेयरमैन भी बन जाते हैं, कोच भी बन जाते हैं, उनको ऑफरें भी आती हैं, खबरें भी आ रही कि वो ये काम भी कर रहे हैं, वो कर भी ये भी कर रहे हैं, और फिर रजों को रजाई जा रहे हैं। यानी एक अब जैसे अजहर अली है, अजहर अली का केस इसलिए कि मैं उसको बड़ा ऑनेस्ट समझता हूँ, और वो ऑनेस्ट लड़का है, सीधा साधा है, उस पर 2 जिम्मेदारियाँ डाली हुई हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि जो बात आप कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी दुरुस्त है। मैं बिल्कुल इस बागियाना किस्म के एटीट्यूड के ख़िलाफ़ हूँ। जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं या चेयरमैन साहब हैं, वो इज़्ज़त और तकरीम का मर्तबा एक है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपको मुदब्बराना मुज़ाहमत भी करनी चाहिए। जिस माहौल में टीम सेलेक्ट हुई, जिसका आप नोहा पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टर मीडिया या बशीर साहब ने वो टीम पढ़ के बता रहे हैं, ये तो वही होगा ना, कोई डॉक्टर किसी अस्पताल से छुट्टी पर चला जाए, सर्जन, तो बाद में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑपरेशन करना शुरू कर दे कि मैं काम कर रहे हैं। दैट वाज इंटायरली अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख लें, जो लोग दुनिया भर में तरक्की याफ्ता क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनका कल्चर क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलाउंसेस, पैसे और फीसेस जो हैं वैसी ही हैं जैसी वेस्ट में हैं। ये क्रिकेट गोरों का खेल है, ये रवायत के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें जो कुछ आपने मीरपुर में देख लिया है, उसमें आप खुद ही आपने बता दिया है। अच्छा, मीरपुर में आपने वैसे क्या देखा राय साहब, क्या देखा है? कुछ नई चीज़ थी जिसपे मतलब एक अजीब चीज़, अजलान की तरफ मैं आऊँगी, एक अजीब चीज़ ये कि ये जो ब्रेन फेड मोमेंट्स हैं, ये पिछले लड़कों में भी थे। लड़के बदल के देख लेते हैं, फिर ये ब्रेन फेड मोमेंट है। मतलब जहाँ से मैं कहूँ कि शुरुआत हुई वो मोहम्मद हारिस, जब आपने 1 ओवर में 13 रन ले लिए, तो क्या आपको मुसीबत पड़ी है कि आप फिर अपने आप को, जो उस बॉल की जो जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, आप उसको उस तरह क्यों नहीं हैंडल करते, रिस्पेक्टिंग द बॉलर एंड द बॉल? आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि तेज़ खेलना है, उसमें कीवर्ड तेज़ नहीं है, वो खेलना इज़ द कीवर्ड। एग्जैक्टली। सो तेज़ ही था, खेल नजर आना जाना तेज़ था, ठीक है। सो तेज़ी डेफिनेटली थी, खेलना नहीं था। आप अगर देखें कि दोनों अगर इनिंग्स का अगर हम जायज़ा लें, तो फ़खर ज़मान की इनिंग्स हमें नज़र आई, दूसरी इनिंग में परवेज़ इमान जो कि ऑलरेडी 100 कर चुके हैं, बेशक उन्होंने UAE के अगेंस्ट किया था, बट 20 ओवरों में 100 करना माने रखता है। और कल जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, ही इज़ देयर फॉर द लॉन्गर रन, मतलब उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। मे बी ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट। पिच खराब थी वाकई, इतनी कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़राब थी। ज़फ़र इकबाल का एक शेर है कि यहाँ किसी को कुछ भी हस्बे आरज़ू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला, तो आपको आपकी मर्ज़ी की विकेट नहीं मिल सकती, ठीक है। तो विकेट आपको मे बी इससे ज़्यादा मुश्किल विकेट अगले मैच में मिल जाए। सो विकेट की शिकायत आप कितना अरसा करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने तैयारी अपनी ठीक नहीं की हुई थी। पहले से 3 माह पहले जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही थी, इसी स्टूडियो में बैठ के मैंने कहा था कि यही टीम अगर बांग्लादेश में खेलेगी तो वहाँ डिफरेंट विकेट्स होंगी, मुश्किल विकेट्स होंगी, वहाँ पे इनके बॉलर फंसा लेंगे आपको। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा, एक और चीज़ आपको नज़र में आ रहा था कि फ़खर ज़मान की इनिंग्स, तजर्बा, उनकी बॉलिंग में मुस्तफ़िज़ुर रहमान 10 साल का तजर्बा, तस्कीन 9 साल का तजर्बा, और ये दोनों बॉलर्स वो हैं जो हमेशा पाकिस्तान को तंग करते हैं। तस्कीन का तो स्पेशली कुछ शौक है, पाकिस्तान को बहुत तंग करते हैं। उनकी आई थिंक 11 पहले ओवर में तो रन हुए अच्छे, पहले ओवर में हुए, लेकिन उसके बाद उनका कमबैक बहुत अच्छा था। मतलब उन्होंने अपने करियर अपने पाकिस्तान के अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी ना, 3-22 करके 11 विकेट्स उनकी हो चुकी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उनको इस स्टेडियम का ज़्यादा बेहतर पता था। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टॉस हमारे फेवर में नहीं गया, टॉस अगर जीत जाते, बांग्लादेश की पहले बैटिंग आ जाती, तो मे बी सिचुएशन डिफरेंट होती। तजर्बा तो फ़हीम, खुशदिल और नवाज़ के पास भी बरसों का है, ऐसा तो नहीं है कि ना तजर्बाकार हैं, ये बरसों से क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक उनमें फ़हीम अशरफ से ज़्यादा तजर्बाकार हैं, बट अगेन आप ये देख लें कि उनके तजर्बा के होते हुए भी अब्बास को ऊपर बैटिंग करने भेजा गया था, तो क्या उनके तजर्बे पे, उनकी बैटिंग एबिलिटी पे उस किस्म का एतबार नहीं था। एंड अब्बास प्लेड वेरी वेल, स्पेशली वो जो उन्होंने रिवर्स स्वीप खेली थी। और एक और चीज़,
उन्होंने क्रॉस बैट खेला लेकिन फ्लैट बैट खेला और उनकी चीज़ें और उनकी शॉट कनेक्ट हो रही थी, बाउंड्री से बाहर जा रही थी। हमारे यहाँ शुरू की जितनी भी विकेटें दरमियान की गिरी हैं वो इसी तरह से गिरी हैं कि वो बाउंड्री के पास कैच हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी बाउंड्री 5-1 मीटर परे कर दी जाए तो ये बाउंड्री पे कैच होना शुरू हो जाएंगे। अगेन कल का मैच मे भी एक बुरा दिन था, लेकिन ये भी चीज़ साबित करती है वो जो हमने एक कैंपों का जुमा बाजार लगाया हुआ था कि 3 दिन का अब हो गया है, अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है, अब तीसरा फेज शुरू हो रहा है, समझ नहीं आया था कैंप है कि कोई कॉलोनी है कि जिसके फेजेस चल रहे हैं। आई थिंक उसका भांडा भी फूट रहा है कि आपने उस पर फिर क्या तैयारी की है। मेरा कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे जब कुछ इनमें से लड़के जो न्यूजीलैंड के टीम में थे, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टूर हुआ था, वहाँ जिस तरह की उन्होंने सिली मिस्टेक्स की थी, अनअवेयर्ड, हाँ जी, कंडीशंस तो बांग्लादेश में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लगा कि उसी फेज में वो लड़के फिर से चले गए हैं, जीरो गेम अवेयरनेस के साथ। गेम अवेयरनेस के अलावा आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज भी हैं इनको, जो हमने खुशदिल और फ़ख्र के दरमियान जो चीज़ देखी है ना कि आप बिलीव नहीं करते हैं। अगर एक शख्स कर रहा है चार्ज तो वाई वुड यू हैव टू पुट योर सेल्फ इनटू इट ना, एक ये भी चीज़ है। दूसरा ये है कि ये जो पिच की बात है ना, वही हाफिज़ साहब और मैं अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये पिच जो है दूसरी टीम भी तो इसी पिच पर खेल रही है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाउंड्रीज लगाना ही भूल चुके हैं। हम इतना खौफजदा होते हैं। अगर आप साइम को देखें, साइम की नो लुक शॉट चल जाती है, लेकिन जिस शॉट पे वो उसकी लुक होती है वो हमेशा आउट हो जाती है, कैच आउट हो जाती है। फिर मोस्टली कैच आउट्स हैं, फिर रन आउट हैं। और आप देखिए कि मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं करती हूँ कि ये कोई मैच मुश्किल था। ये एक आसान मैच है। बांग्लादेश टीम एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान टीम अगर बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह से खेल रही है तो पाकिस्तान टीम मुश्किल टीम्स के खिलाफ कैसे खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे खेलेगी, न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे खेलेगी। तो प्रॉब्लम्स हमारी गेम अवेयरनेस इज़ ये लफ्ज़ तब अच्छा लगता है जब आप अभी नए हैं और आपको शायद आइडिया नहीं है चीज़ों का, आप सीख रहे हैं, लेकिन आप इतना कर चुके हैं। आप T20 फॉर्मेट कब से खेलते आ रहे हैं, इन लड़कों को अब मौका दिया गया है, PSL में इन्होंने परफॉर्म किया। आपका कप्तान, उसकी कोई समझ नहीं आ रही है कि उसकी क्या गेम प्लानिंग है, कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है ना आपके पास। तो फिर इन चीज़ों के बाद आपको इसी किस्म का जो है वो मैच नज़र आता है। बांग्लादेश की टीम ने एफर्ट की है, दे आर गुड इनफ। वो लड़के जो हैं वो ऐसे हैं कि अब उनको देखकर खौफ आता है कि ये सामने आ गया। हर लड़का ही उनका बेहतरीन है। आप देख ले, जो भी बॉलर आ रहा है उसके सामने यही एहसास हो रहा है कि आउट हो जाएंगे। तो अगर फ़ख्र भी खेल रहा था तो ही वॉज क्लोज इनफ टू मेक अ हाफ सेंचुरी, बट देन अगेन ही फेल्ड। तो मतलब कोई बड़ा मार्का नहीं मारता हुआ नजर आ रहा था, जबकि मैच कोई बहुत मुश्किल नहीं था मेरे नज़दीक। राजा साहब, ये जो सलमान अली आगा की बैटिंग है, अगर कल के दिन में देखा जाए, क्या चूँकि जब उनको हम सुनते हैं टॉस के वक्त भी या उसके बाद भी, तो क्या हमने बस जी खेलना है, जी तेज़ खेलना है और वो हमारी अप्रोच है, कतई नज़र इसके कि आपको बॉल कहाँ पर गिर रहे हैं, पिच किस तरह से बिहेव कर रहा है, और दूसरे किसी को देखते तेज़ खेलते हुए देखकर हमने भी ये तहैया कर लिया कि हमने तेज़ ही खेलना है, ज़बरदस्ती ऑलराउंडर्स को बनाना है, भले वो उनकी कोई एक भी चीज़ जिसमें वो टीम में सेलेक्ट ना होते हों, ये ज़बरदस्ती की टीम। हाफिज़ साहब, ये जो हमारी क्रिकेट की फर्टर्निटी है ना, क्रिकेटर्स हज़रात जो है, एक दफ़ा बहुत पहले, आज से 15 साल पहले आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी, शायद आप मुझे कहिए बहुत सख्त होगी, लिहाजा मैं वो नहीं कर रहा बात। क्रिकेटर्स की ख़ास हमारी सोच है जी। मैं भी उस फर्टर्निटी का हिस्सा हूँ, मैं भी लाहौर की तरफ से खेल चुका हूँ, लाहौर का सेलेक्टर रह चुका। ये एक पुअर IQ है ओवरऑल जो प्रिवेल कर रहा है। आप सलमान अली आगा पढ़े लिखे हैं, मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें थी। मैंने इनको गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में खेलते हुए देखा था, तो मुझे इनकी कुछ चाल ढाल सारी वो विलियमसन जैसी दिखाई देती थी। उस वक्त ये इतने उभर कर सामने नहीं आए थे कि 2 साल पहले की बात होगी, लेकिन द वे ही टॉक्स नाउ, वो समझते उन्होंने शायद कॉन्कर कर लिया हर चीज़ को। आप ये देखें कि जो 20 ओवर हैं, ये 20 ओवर्स के बारे में पिच हारने के बाद 110 पे आप पिच को बुर्दे इल्ज़ाम क्यों ठहरा रहे हैं? 120 गेंदें, 9 आपके मुस्तनद बैट्समैन हैं, और उसमें से कोई एक भी ज़रा बता दें कि ये पिच की वजह से हुआ है? नॉट एट ऑल, कोई अनइवन हुआ है। 2 सरकर्दा बैट्समैन, एक टेल पे आपका रन आउट हो गया। इसका मतलब है आपकी इक्वेशन ठीक नहीं है, वो जो आई बॉल कॉन्टैक्ट है ना वो नहीं है। हारिस का उन्होंने मिड विकेट खड़ा किया हुआ है, साइम अयूब के लिए उन्होंने फाइनल लेग किया हुआ है, थोड़ा सा स्क्वायर या अपनी उस हिसाब से जहाँ पर उसका शॉट जा सकता है, तो वो पिच के साथ उसका जुड़ा हुआ है। ओवरऑल एक भी क्लीन बोल्ड नहीं, हाँ, कोई अनइवन नहीं है। हाँ, कोई अनइवन नहीं। ओवरऑल जो है ना क्रिकेट ग्लोबली, उसमें तन आसानी प्रिवेल कर रही है। हमारे यहाँ पर भी एक सतह पर अब क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हो गया है, लोग ज़्यादा पैसे की तरफ माइल हो गए हैं। वो जो एक जैसे जो वेस्ट इंडीज़ के बारे में अब जो बातें हो रही हैं कि वहाँ पर भी ये सूरत हाल है,
लड़के जो हैं वो हर वक्त पैसे के बारे में सोचते हैं कि बस ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। जैसे रिजवान कह रहे थे कि हो अब हम पाकिस्तान जाएंगे, PSL शुरू हो गई, अब बड़ा मज़ा आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये वैसे ट्रांसफॉर्म चीज़ें फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑफ PCB होनी चाहिए। दे शुड बी पर्सोनेबल एंड सीरियस पीपल, नॉट अबाउट मैं चेयरमैन वो क्रिकेटर नहीं है। ये मुझे बताएं जो लोग उनके नीचे हेडक्वार्टर खुद तो हाउस इन ऑर्डर हो। आपने अभी शुरू में ही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब टीम बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के हेड और CEO आ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आकिब जावेद कहते हैं पाजी ये तो अटा काम नहीं है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अजहर अली कप्तान रह चुका हुआ है, उसको कहना चाहिए था। अलीम डार ग्लोबल एलीट का पैनल बैन, दिस इज नन ऑफ योर कल्चर। आकिब जावेद साहब और अलीम डार साहब उस दिन वहीं मौजूद थे। तो उस वक्त आप मुझे बता दें सवेरा और हाफिज साहब, आप एक प्रोसेस के जरिए ऊपर आए हैं जी, यहाँ पर पोजीशन इजी मिलने का कल्चर भी हो गया हुआ। अब मैं ये समझ रहा हूँ, वैसे पर्सनली आई बिलीव के अलीम डार मेरे दिल के बड़े करीब हैं। एक ग्लोबल पोजीशन में आप एलीट पैनल हैं, आप अंपायरिंग के एडवाइजर बन जाएं। सिलेक्शन वाज नॉट योर कप ऑफ टी, आई टेल यू। फिर आप बोल क्यों नहीं रहे? फिर ये टीम क्यों सेलेक्ट हुई है? ये उनका काम था। मैं बिल्कुल, अब जो आमिर मीर साहब हैं उनको अपने शोबे में अथॉरिटी हासिल है, उनके वालिद भी ये काम करते रहे। ही कैन हैंडल द मीडिया, PCB का क्रिकेट का मीडिया हैंडल कर सकते हैं, हैंडल अच्छा कर लेते हैं। अब कर रहे हैं वो, मुझे नहीं पता क्योंकि ये आपका बराह रास्त उनसे रब्ता रहता है, वो कर सकते हैं। मैंने कहा सिमिलरली जो CEO साहब हैं वो एक सिविल सर्वेंट हैं, उनको बड़ी चीज़ों का पता है, ये वो अपने काम करें। लेकिन ये जो कप ऑफ टी था, ये जो 4 5 6 4 लोग इतने, असद शफीक ग्रेट क्रिकेटर पाकिस्तान के, वन ऑफ द कंटेम्परेरी क्रिकेट में, भाई ये आपका काम नहीं, आप क्या कर रहे हैं ये? और लड़े मत आप कहें देखिए जी ये जो आप करने वाले हैं दिस इज नॉट ऑन, यू शुड बी वेरी पर्सोनेबल, यू शुड बी वेरी आर्टिकुलेट। आपने अपने सोच में एम्बैरेसिंग योरसेल्फ, मतलब आप एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठ जाते हैं जहां आपको कुछ पता नहीं है, जहां आपको किसी चीज की अवेयरनेस नहीं है। यू आर एम्बैरेसिंग योरसेल्फ। आपको याद होगा चेयरमैन साहब ने दैट यू आर हंटिंग फॉर द डेट्स ऑफ द मैचेस की क्या डेट है मैच की। आपको देखें, आप चीजों को समझती हैं और हाफिज साहब भी बड़ा अच्छा हर चीज से वाकिफ है। चेयरमैन साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कहा कि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, गो एंड रीकंसिडर, वो यही कर सकते थे ना। अब ये जो इंक्लूडिंग मुझे आकिब जावेद से बड़ी यकीन करें तो यार वो बड़ा कमाल कर रहे हैं। जब आप मोहसिन नकवी साहब की तरफ देखते हैं आप बटर खाने लग जाते हैं, जब आप दूसरी तरफ देख रहे होते हैं तो शेर की आंख से देख रहे होते हैं। मैं मोहसिन नकवी को इसलिए नहीं कहता कि ये जो इस वक्त सेलेक्टर्स हैं, हाँ, ये कई बहारे कई चेयरमैन बैठ चुके हुए, क्या बात कर रहे हैं? उनको में करना होता है वो कर लेते हैं। हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर नकवी रिस्पॉन्सिबल है और नकवी साहब अगर कोई लोग रख रहे हैं और वो लोग सही काम नहीं कर रहे, सो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। और जो साथ साथ दो जॉब्स की बात करते हैं, ICC की AGM हुई, इतनी इंपॉर्टेंट AGM हुई, बट नकवी साहब वाज बिजी बिकॉज ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल ऑफ पाकिस्तान। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑब्वियसली जो कियोस मचा हुआ है नॉट जस्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट बट इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और राजा साहब आपसे ही बात हो रही थी क्योंकि आप मोहसिन नकवी साहब को किसी बात पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो सबसे पहले मैं एक चीज से पुट अप कर दूं फॉरवर्ड कि मोहसिन नकवी साहब को कैसे नहीं हम ब्लेम कर सकते, जबकि जब ICC की AGM हो रही हो और मोहसिन नकवी साहब अवेलेबल नहीं है। येस ही इज अ बिजी मैन, ही इज ऑन अदर जॉब्स एज वेल, तो फिर पैरेलली 2 जॉब्स होनी नहीं चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट ये ICC की मीटिंग थी जिसमें 2 टियर सिस्टम डिसाइड होना है, अनाउंस होना है, बात होनी है। चैंपियंस लीग T20 जो ICC अब करने वाली है वो होनी है। और हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है? सुमेर साहब, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ICC में कहीं कोई इनपुट भी डालते हैं। मैं आपको 1 मिनट के साथ, आप और शायद हाफिज साहब समझ रहे हैं कि मैं कोई इज़हार यकजहती कर रहा हूँ लग ऐसा ही रहा है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नॉट एट ऑल। जो पहले बात हुई थी टीम की सिलेक्शन और अनाउंसमेंट के बारे में, उसमें चेयरमैन की कोई अमल दखल नहीं था। उसमें अगर आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक या ये खड़े हो जाते हैं कि आप ये अनाउंस नहीं करेंगे, ये टीम बनाना हमारा प्रोगेटिव है, 15 हमने अनाउंस करने हैं, 11 आपने अनाउंस करने हैं, ये इनपुट होगी हेड कोच की, ये होगी कप्तान की, दैट्स इट। उसके बाद अगली बात कोई नहीं होगी। वी आर द पीपल फॉर द जॉब, वी नो द कल्चर ऑफ क्रिकेट बेटर देन यू हैव प्लेड डेकेड्स ऑफ क्रिकेट। आगे चले। जहाँ तक आप ICC की मीटिंग की बात करें यहाँ पर, तो चेयरमैन साहब को चाहिए कि हाँ जी आ जाओ, लीगल भी आ जाओ, मार्केटिंग भी आ जाओ, क्रिकेटिंग ऑपरेशन वाले भी आ जाओ, बताओ जी ये एजेंडा ये बात हो नहीं, मैंने क्या बात कर रही है। इतना अरसा उनको, मेरे ख्याल फरवरी पे पिछले साल आए थे। ही शुड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द क्रिकेट एंड नॉर्म्स ऑफ द ICC।
आईसीसी जी। अब अगर वो ये समझ लें कि जो उनके पास पोजीशन है एज ए वजीर दाखिला वो बड़ी ऑनरस है, यस, वो क्रिकेट बोर्ड से मेरे ख्याल में फिल वक्त बहुत बड़ी पोजीशन है। अब ये दिस इज द टाइम कि या तो वो क्रिकेट ऑपरेशंस किसी और को दे दे जो कि क्रिकेट के कल्चर को, इतनी ही क्या मजबूरी है, फिर क्या करें, रिजाइन करें, क्या करें आप बताएं ना। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आप रिजाइन करें, बात यह कि उनको अपने आप को ठीक करना होगा, क्योंकि वो जिस तरीका कार के साथ पहले लोग कुछ शाहकार आके चले गए हैं, लिहाजा इनको भी आप उसी तरीके से डील करें। अब ये तो नहीं कह सकता कि आप चले जाएं और किसी और, मैं तो ये कह सकता हूं कि आप ठीक है, अगर आप मसरूफ हैं, आपका पोर्टफोलियो कोई और डिमांडिंग है, तो आप एक वहां पर एक पोस्ट क्रिएट कर दें। आपको 2 जॉब्स आपको पैरेलली मिलती हैं, एक जॉब जो कि आपकी जॉब है विच यू नो अबाउट, वो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एक और दूसरी जॉब मिलती है मगर आप इंसाफ नहीं कायम कर पा रहे, व्हाट वुड यू डू? तो फिर आधा बोर्ड पौना बोर्ड फिर फारग समझें, क्योंकि इंसाफ कोई भी नहीं कर रहा। मार्केटिंग वाले इंसाफ कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर इंसाफ कर रहे हैं, मुझे ये बताएं आपकी क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी इंसाफ कर रही है, किस किस के जाके करेंगे? हर शाख पे देखिए कोई ना कोई बैठा हुआ है। अब मुझे बताएं, हर शाख पे वो बैठा है। तो राय साहब, ये जो एजीएम की बात हुई है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि ऐसे चल रहा है, वो अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं करता, तो उसको लगता है कि आईसीसी की भी एजीएम होगी, उसकी भी कोई वो ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हम नहीं करते हैं तो अगर मुझे इसका फिर आपने आना है अजलान, फिर आपने बात ये है कि आज 2004 में ना मुझे रमीज़ ने कहा कि हमारी एक मीटिंग हो रही है, उसमें सारे स्टेक होल्डर पाकिस्तान के आ रहे हैं एक बहुत बड़े होटल में, और वहाँ पर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट डिस्कस करेंगे, ये होगा वो होगा। जी मैं भी चला गया वहाँ पे, मुझे भी चिट्ठी आई। अब आहिस्ता 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 कोई 2 घंटे बाद पुरानी दोस्ती है ना। हाँ जी, राजा साहब से आपकी पुरानी याद, न्याजमंदी दोस्ती कह लें, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान हम तो एक आम से क्रिकेटर हैं। बात यह है कि शहरयार साहब जब राजा सद अली खान साहब है जी, बात हो रही थी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, मैंने एक तकरीर झाड़ दी। अच्छा, अब वो कुछ तकरीर ऐसी थी जो कि क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थी, जो कुछ हो रहा था उसके बरखिलाफ थी। अच्छा जी, अब ये हुआ कि वो हश साइलेंस, वहाँ पर जितने भी रैप थे ना, जो एसोसिएशन के, फैसलाबाद के, मुल्तान के, इधर से, कराची से, मुझे ये हो रहा था कि ये सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और जो चेयरमैन के मन को भाएगा वही जो है एक्सेप्टेबल होगा। मैंने वहाँ पे किसी को मुज़ाहमत करते हुए नहीं देखा। ये लोग जो नारे बुलंद कर रहे हैं ना जी, एजीएम होनी चाहिए, पीसीबी की काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो इस पर इतना क्यों जोर दे रहे। होनी चाहिए, बुलाएं स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, क्या आप मुझे बताएं, ख्वाजा नदीम साहब जो मेरे और आपके करीबी 3 दोस्त हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, कहीं उन्होंने कहा है कि आप ये काम मत करें? है यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर दूर। अब मुझे बताएं, बड़े मैं कहता हूँ वो वंडर्स कर रहा है लाहौर के क्रिकेट के लिए, लेकिन अगर वो बोर्ड को कहेगा कि आप मत करें, आप हमारी ग्राउंड पे से कब्जा, हमारी ग्राउंड पे कब्जा उठा दे वहां से, तो क्या वो लाहौर में रहेगा? कहीं नहीं रहेगा, वो फारग है, उसे कहेंगे ये बदतमीज है, ये बागी है। एसीसी की एजीएम, आईसीसी की एजीएम। अगेन वही वाली बात है ना कि हमारी लास्ट अपनी एजीएम कब हुई थी याद नहीं है। मुझे याद पड़ता है 18-19 वाली आखिरी थी वो, इसके बाद दोबारा एजीएम भी उस तरह से नहीं हुई। सो सीरियसनेस का आलम, जैसा अभी राजा साहब ने कहा कि आप इस किस्म की मीटिंग के लिए पहले से तैयार होते हैं, और मैं इस किस्म की मीटिंग्स की तैयारियों का हिस्सा रहा हूँ। नॉट दैट कि मैं खुद जाके चेयरमैन को ब्रीफ करता था, बट चेयरमैन ने जो प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती थी, मवाद तैयार किया जाता था। सब डिपार्टमेंट्स को कहा जाता था कि फ़लाँ मीटिंग इस लेवल की होनी है, उसके लिए ये रिसर्च करके रखनी है, या इन चीज़ों के ऊपर हमें ब्रीफिंग नोट्स चाहिए। तो इस किस्म की तैयारी हुआ करती थी। अब मीटिंग को लेके सीरियसनेस का आलम ये है कि किसी ने अटेंड ही नहीं सिरे से की, तो उसकी तैयारी क्या की गई होगी? डेफिनेटली तैयारी नहीं थी, इसलिए किसी और को भेज दिया गया। तो वही वाली बात आ जाती है, जब आपने 2 किश्तियों को बैलेंस करना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। Until unless you are an action movie hero, 2 कुश्तियों को बैलेंस करना मीरा बहुत मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ अभी इस वक्त ऐसा लगता है कि किसी भी स्पोर्टिंग फोरम पे जब 2 ममालिक में सामने, यानी एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया आता है, तब भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैम्पियंस ऑफ लेजेंड्स में खेल रही थी, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। इंडिया की टीम भी खेल रही थी, सब प्लेयर्स आ भी गए, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। जब आवाम से बैकलैश आना शुरू हुआ तो अचानक से क्रिकेटर्स को ख्याल आता है कि हम कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान से। क्या सिनेरियो स्केच करती हैं आप इससे? देखें, अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नहीं, बट टीम तो गई ना,
इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, कोई आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको लेकर नहीं गए, स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट पपेट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इज इनफैक्ट बोर्ड भी वही रोल प्ले करता है, जो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी राजा साहब एग्जीबिशन मैच था ना मीरब, दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट। अभी एग्जीबिशन मैच, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का अभी वो मैच मिस हो गया, तो इट मींस कि एशिया कप में भी यही होना है। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है आवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। और अभी राजा साहब ये कह रहे थे ना कि मैं शायद नहीं कह सकता मोहसिन नकवी साहब को कि वो रिज़ाइन दे, तो मेरे ख्याल से मुखलिसी ये होती है कि आप मशवरा ठीक दें। और अगर मोहसिन नकवी साहब आज अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलने लग जाती है, हम जीतते आते हैं हर मौके पर, तो मोहसिन नकवी साहब विल कम ऑन द फ्रंट एंड ही विल ओन दैट कि हाँ जी हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी हम हार रहे हैं, हमारी कंडीशंस ख़राब है, हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिज़ाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। दिस इज़ नंबर 1, क्योंकि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने हैं ना, तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना इतने बड़े मौके पर, पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज़ इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल हैं, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफ़रत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनज़र रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है, पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैम्पियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज़ द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब जो वुमेंस क्रिकेट अभी कोसों दूर है, तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख़वातीन भारत नहीं जाएंगी, तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी है वो कह सकते हैं। तो आई थिंक कि इस बेस को हमें यूज़ करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना एशिया। राय साहब, ACC का जो टूर्नामेंट है, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस सतह पर भी अपने जो ममालिक हैं उसके रुकन ममालिक उनके साथ मिलजुल कर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और जो हुकूमती सतह पर भी बातचीत हो सकती है अपने बोर्ड्स की हिमायत हासिल करने के लिए, क्योंकि जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ये इसको कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा करना चाहिए। इकनॉमिक्स का एक रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए, चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल है। यही केस काउंसिल्स वगैरह में या अकट के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई एक बोर्ड तरक्की नहीं करता, एक ब्लॉक तरक्की करता है। लास्ट टाइम भी इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का बनना क्यों इम्पॉर्टेंट था, कि उसने वो एक जोर तोड़ा था जो उससे पहले इम्पीरियलिस्ट, उसको कहा ही इम्पीरियल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल कहा जाता था, उसको ख़त्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। वो क्यों ज़रूरी था कि एक अलग ब्लॉक बना और वो इतना तगड़ा ब्लॉक बना के उसने इजारादारियाँ तोड़ी। तो वही चीज़ है कि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते। आपको लगता है कि इस वक्त भी एक जो इजारादारी कायम करने की कोशिश की जा रही है या हो रही है, उसको तोड़ने के लिए फिर मुतहर्रिक होना पड़ेगा ना, ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। अगेन वही बात है ना कि एक दिन में 24 घंटे ही हैं एंड शायद थोड़ी सख्त बात होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके इंटरनल सिक्योरिटी के इतने मसले हैं, एक वज़ीर दाखिला दिन में 28 घंटे भी काम करे तो कम है। वेरी ट्रू। ठीक है, तो उन 24 घंटों को आपने डिवाइड किस तरह से करना है। आपके पास वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास एंटी नारकोटिक्स का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास PCB का पोर्टफोलियो भी है, और PCB के पोर्टफोलियो की वजह से आप ICC के अंदर डायरेक्टर भी हैं और आप ACC के अंदर चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो 5 पोर्टफोलियो तो मैंने ये गिनवा दिए। तो क्या 3-3 घंटे हर चीज़ को दे रहे होंगे? There's a lot on his plate. It is a lot on his plate and he has to be very honest कि वो कितना बर्डन और ले सकते हैं। राजा उनको प्रायोरिटाइज करना होगा। राजा साहब दे ही दें, कोई मशवरा दे दें आप। मैं मशवरा ये क्या आपको मैंने बता दिया, आप यहाँ हम सबसे सीनियर आप हैं, आप मशवरा दे सकते हैं। आप बड़ा लाउड एंड क्लियर कह दिया
कि अगर चेयरमैन साहब ये समझ रहे हैं कि वो आईसीसी में रिप्रेजेंट नहीं पाकिस्तान को कर सकते, क्योंकि हमें इस वजह एक एग्रेसिव रिस्पॉन्ड की जरूरत है, लॉजिकल, जिसकी लीगल स्टैंडिंग हो। तो इसमें अगर वो नहीं जा सकते तो फिर ये कह दें एक वाइस चेयरमैन। अच्छा, एक आपको और आपकी किस्मत में देखना क्या है कि हमारे पास क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी नहीं थे जी। कुछ लोग अच्छे आ गए, जैसे अभी ये इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे थे, ये कारदार साहब ने कहा था कि इसका नाम चेंज करो, फिर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, फिर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फिर उन्होंने ये प्रपोज किया कि लाहौर में इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। हमने वो दिन भी देखा है, वो भी पढ़ा है मैंने, मिलाप, प्रताप, जिम्मेदार, सिविल एंड मिलिट्री गजट की फाइलें छानी हुई हैं। हम जब पाकिस्तान बना तो हमारी अच्छी पोजीशन थी। कार्नेलियस वाज आउटस्टैंडिंग चेयरमैन ऑफ पीसीबी, या करता था, चेयरमैन तो नहीं थे वो, ही वाज फाउंडर ऑफ, ये जिमखाना में उसका हेडक्वार्टर था बीसीसीपी का। वो उनका कोई गेट शेड भी था यहाँ पे जी। यार आप वैसे बड़े शरारती आदमी। ये भी मैं बताता हूँ कैमरे की तरफ देख के चेयरमैन साहब को कि जहाँ से आप अंदर दाखिल होते हैं ना, इस पे कार्नेलियस गेट होता था। बिल्कुल। और मैं आपको, इनको भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल, मेरे बाईं तरफ बीसीबी के साबिक ऑफिशियल बैठते हैं कि वो कार्नेलियस गेट था। हाँ, आपने पढ़ा हुआ? मुझे पढ़ा। अच्छा, अब इनमें से ये जो डाटा एनालिस्ट बैठे हैं वो कहेंगे कार्नेलियस ने कोई क्रिकेट खेली नहीं है, कितना हो रही है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसका कहीं नाम भी नहीं लिखा होगा। एक और भी चीज काम शुरू हुआ कि अब जाली रोशनी के मीनार खड़े हो गए हैं, पीछे कुछ भी नहीं थी। भैया हाफिज साहब को अल्लाह सेहत और जिंदगी दे, ये कुछ पुरानी कभी बातें कर लेते हैं। कहने का मतलब मकसद ये है कि हर चीज रवायत की पाबंद होती है जी। जो ट्रेडिशन है क्रिकेट की उसको आपको आगे लेकर चलना पड़ता है। आपकी जो पोजीशन ऑनरस है एज ए चेयरमैन पीसीबी, उसमें आपको अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है। नजर इनक्लोजर भी खत्म कर दिया, आपके लिए एक और इस्लाह है बात। और कराची में सुना, कराची स्टेडियम में वहां पे कर दिया, पे नजर साहब का ताल्लुक ही कोई नहीं था। सारी क्रिकेट यहाँ पे वो क्या है, जहाँ पे वो रहा करते थे बाजार और वहां से पैदल करना पड़ेगा, या पावर्स को स्प्रेड करना पड़ेगा, या डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश जरूर की जा रही है, मगर हो नहीं रहा है, क्योंकि शायद नीचे जो लोग बैठे हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन को समझ नहीं पा रहे हैं और उस तरह चला नहीं सक रहे हैं। बट यहाँ पे वक्त जो है वो जोर का जोर का खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, और सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।